हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एग्जाम कब होगा? एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन क्या पढ़ें? पार्ट बी 50 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड होंगे। अब आपके लिए जो क्लास लेकर आए हैं वो है कुक ट्रेड के लिए। यदि कुक के साथ में आप वाटर कैरियर या मसाल्टी से भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कुक में क्या होगा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड तो है ही है, साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उसके भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ जो एक्ट एंड रूल्स हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, वहां पर आप कुछ हमारे साथी जो हैं वो पूछते हैं कि वहां तो सिर्फ कुक का ही काम करना है, कुक का तो काम करना है, लेकिन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो आपका पूरा नॉलेज, कहीं से कुछ भी जीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना क्लास नंबर 6। आज क्वेश्चंस बढ़ा दिया है हमने। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण की कुक के ट्रेड में क्या जरूरत है, ये नहीं सोचना है कभी। ये पुराने पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, स्वीपर में भी आ चुका है। ये पर्यावरण संरक्षण, सफाई कर्मचारी जो है उसको भी जानकारी होनी चाहिए एक्ट एंड रूल्स की। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं भी जो कचरा जलाना शुरू कर दे, या आप कुक का काम कर रहे हैं, आप भी कुक से रिलेटेड जो वेस्ट वेस्ट है, किचन वेस्ट है, वो आप कहाँ डंप कर देंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए एक्ट एंड रूल्स की। तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मई 1986 में लागू किया गया और प्रवर्तन में आता है 19 नवंबर 1986। भोपाल गैस त्रासदी का आपने नाम सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी के बाद एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई और उसके बाद ये अधिनियम लाया गया। तो 1986 आपको याद रखना है। ये प्रश्न आपको जीके में भी पूछा जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 किसके तहत आता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 कम्स अंडर किसमें आता है? तो ये आता है भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, इसको कहते हैं। पहले इसका नाम आईएसआई था। आईएसआई, आईएसआई मार्का जो आप देखते हैं वो, अब ये किसमें आता है? उपभोक्ता मामलात विभाग, भारत सरकार, इसके अधीन आता है। निम्न में से कौन फलों के रस और पेय पदार्थों में उपयोग के लिए अनुमत परिरक्षक है? प्रिजर्वेटिव। तो यहां पर कौन सा है जूसेस और बेवरेजेस के लिए? तो इसमें हो जाएगा सिट्रिक एसिड। निम्न में से कौन सा एक खाद्य उत्पादों के सुरक्षित उत्पादन से संबंधित है? खाद्य उत्पादों के सुरक्षित उत्पादन से संबंधित, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्या है? देखिए, एगमार्क आपने नाम सुना होगा। एफएओ, एफएओ की यदि हम बात करें तो एफएओ क्या है? ये है विश्व वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। एफएओ का आपको पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है, अभी हम उत्तर की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा एक खाद्य उत्पादों के सुरक्षित उत्पादन से संबंधित है। तो यहां पर तो हमारा उत्तर होगा HACCP। अब ये HACCP क्या है? तो देखिए, HACCP जो है वो है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, HACCP। अब यहाँ पर एगमार्क के लिए बात करते हैं हम कि एगमार्क क्या है। आपको पूछा जाए तो एगमार्क है एग्रीकल्चरल मार्क से मार्केटिंग। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पूछ लिया जाता है कुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो रोम में है, इटली में। ईएफओ, इसी तरीके से ईएफओ क्या है? तो ईएफओ और एफपीओ, एफपीओ क्या है? एफपीओ है
फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि फार्मर्स जो हैं वो भी अपने संघ बना सकते हैं। तो थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन हाई लेवल भी आपको पढ़ के जाना है। एक एक क्वेश्चन किस तरीके से आपका वर्दी का सपना तोड़ सकते हैं ये आप समझ सकते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर द्वारा अवशोषित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है, अवशोषित कौन सा नहीं होगा? यहां पर उत्तर होगा हमारा फाइबर। फाइबर अवशोषित नहीं होगा। फल, शहद तथा गन्ना निम्न में से किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? क्या मिनरल्स है, या स्टार्च है, शर्करा है, ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा? जब तक देखिए आप इसका नॉलेज नहीं रखेंगे, आप ऐसे सट्टा नहीं मारना है। वहां पे कुछ हमारे साथियों को बड़ा डाउट होता है कि मुझे कितना स्कोर कर लूंगा तो मैं, कितना स्कोर कर लेने पर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। कितना स्कोर कर लेने पर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप यदि सेलेक्ट कर लेंगे तो आप भर्ती हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के लिए कितना मार्क्स लेना होगा? आप तो 100 की तैयारी कीजिए। आप कितना मिलेगा वो जितना आप कर गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये शुगर होगा, शर्करा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी भोजन के लिए द्रुत शीतन तापमान का चयन किसके आधार पर किया जाता है? द्रुत शीतन तापमान। अब द्रुत शीतन क्या है कि फास्ट चिलिंग। तो फास्ट चिलिंग, अब आप किसके ऊपर आधारित होगा? वो भोजन का प्रकार, भंडारण का समय, कितने समय के लिए भंडारण करना है, भंडारण की स्थिति, भंडारण कैसा, मतलब किस जगह पे हो रहा है, और उपरोक्त सभी। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? पोषक तत्व देखिए, विटामिन जो है वो भी जरूरी है, पोषक तत्व है। मिनरल्स भी पोषक तत्व है। फाइबर पोषक तत्व है या नहीं है, या फैट भी पोषक तत्व है? तो यहाँ पर फाइबर जो है वो पोषक तत्व नहीं माना जाता है। फाइबर जरूरी तो है बॉडी के लिए, लेकिन बॉडी उसको अवशोषित नहीं करती, तो पोषक तत्व नहीं है वो। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं? तो ये तो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है जनरल साइंस में। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। ये तो आर्मी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को भी जो किचन स्टाफ से रिलेटेड जो जो एग्जाम है हमारे, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब आप कुक का भर्ती देख रहे हैं तो आपको विश्व खाद्य दिवस, जितना भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो कहाँ पर स्थित है, ये सब, कोई अनुसंधान संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ चावल बनाने में कितना समय लगता है, 10 लोगों के खाने के लिए कितना चावल चाहिए, ये तो आपको प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होगा, ट्रेड टेस्ट, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो आपका रिटर्न होगा उसमें बहुत बड़ा समुद्र है सिलेबस का। उसमें कहां से आपको पूछा जा सकता है? कहीं से भी पूछा जा सकता है। मैं कैसे पढ़ूं, कुक से रिलेटेड कहां से मैं मैटर तैयार करूं? देखिए, हमने बहुत कोशिश किया, और ये जो 10 क्वेश्चन आप करते हैं, इनके लिए 2 घंटे तैयारी करनी पड़ती है, तब ये क्लास तैयार हो पाता है। तो पुराने एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो गए, उनसे डिस्कस करके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलेंगे, उसी आधार पर गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर कुक के क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल हैं। कुक, मसालची, स्वीपर, उनका सिलेबस गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल। और दूसरे जो ट्रेड हैं उनका भी जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर्स भी वहां पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है। जल्द ही आपको प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज क्लास हमने बड़ा कर दिया कि हमारे साथी जो है वो पूछते हैं कि क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, पूरा 50 का करने की कोशिश करेंगे। निम्न में से किस में सर्वाधिक फाइबर है? सर्वाधिक फाइबर यहाँ पर किसमें है? ये गेहूं, चावल, दूध और मक्खन में सर्वाधिक फाइबर जो है वो गेहूं में है।
1 ग्राम वसा का ऊर्जा का मान क्या है? 1 ग्राम वसा का ऊर्जा मान क्या है? तो 1 ग्राम वसा का ऊर्जा मान जो है वो हो जाएगा यहां पे 9.3 किलो कैलोरी। अब कमेंट करके बताना जरा आप कि कितने हमारे साथी ऐसे हैं कि जो ऐसे क्वेश्चंस पहली बार देख रहे हैं। तो घबराना नहीं है इनको देख के कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, और यदि जब इस तरीके से आ जाते हैं तभी वो होता है कि 55 नंबर पर मेरिट रह जाता है, 5 नंबर भी एक कैंडिडेट ट्रेड वाले भाग में नहीं ले पाता। जो पहला भाग है उसमें तो बहुत अच्छा स्कोर किया, 48 लिया, लेकिन दूसरे भाग में 5 नंबर भी नहीं आए और 55 पे मेरिट रही। और जो दूसरे भाग में 20 लिए और इधर 35 लेते हैं वो सेलेक्ट हो गए। तो दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को बराबर पढ़ना है। ज्यादा फोकस पहले भाग पर भी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फोकस दूसरे पर भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे को फोकस जरूर करना है। पीलिया के मरीज को कौन सा पदार्थ कम मात्रा में दिया जाएगा? अब ये भी आपको पता होना चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ में आप जा रहे हैं, पैरामेडिकल हॉस्पिटल में मरीजों का खाना भी आपको बनाना होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन तो जीके में भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि पीलिया के मरीज को कौन सा पदार्थ कम मात्रा में दिया जाएगा। तो यहां पर पीलिया के मरीज को प्रोटीन कम मात्रा में दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा एक शेष अन्य से भिन्न है? ये रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। शेष अन्य से भिन्न है ये नहीं छांटना हमें। इसको हल करने का तरीका क्या है कि कौन से 3 जो है वो एक समूह का हिस्सा बनते हैं। अब एक समूह का हिस्सा देखिए, चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क मिल्क प्रोडक्ट है, आइसक्रीम भी मिल्क प्रोडक्ट है, योगर्ट दही भी मिल्क प्रोडक्ट है। तो ये तीनों मिल्क प्रोडक्ट हैं और सैलड ड्रेसिंग जो है वो मिल्क से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर वो भिन्न है, कौन सा एक शेष अन्य से भिन्न है? डी उत्तर हो जाएगा। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल जितने भी हैं आपको पता होना चाहिए। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरका में कौन सा पाया जाता है? ये तो हम जीके में भी पढ़ते हैं। वही जीके जो है वो जो खाने वाले काम से संबंधित जो जीके है वो कुक में आपको पूछा जा सकता है, वाटर कैरियर में पूछा जा सकता है। हाइजीन से संबंधित है तो वो स्वीपर और वाटर कैरियर दोनों में पूछा जा सकता है। तो यहां पर कौन सा एसिड होगा? ये हो जाता है हमारा सिट्रिक एसिड। निम्न में से किसके सिवाय सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं? अब कौन से भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं? तो 3 तो इसमें से हैं और एक नहीं है। तो जो नहीं है वो कौन सा है? वो प्लाज्मा ही नहीं है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये तो भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं, उनके बिना तो बैलेंस डाइट नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस डाइट करने के लिए उन सब की हमें जरूरत होती है, लेकिन प्लाज्मा की जरूरत नहीं है, तो वो पोषक तत्व नहीं है। भोजन के पोषक मूल्य को बढ़ाने की विधि है। अब देखिए, पोषक मूल्य को बढ़ाने की विधि है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि अंकुरन क्या है। आपको यह भी पूछ लिया जाता है कि अंकुरन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, संयोजन क्या है और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। अंकुरन, अंकुरित अनाज, आप लोग जो हमारे तैयारी करने वाले जो साथी हैं वो भीगा हुआ चना, भीगा हुआ सोयाबीन और कुछ उससे भी एडवांस करते हैं, उसको अंकुरित करके खाते हैं। तो यहां डी हो जाएगा। ब्रेड में फफूंदी संक्रमण क्या मिलाकर रोका जा सकता है? मोल्ड इन्फेक्शन इन ब्रेड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग ऑफ, क्या मिला के रोका जा सकता है? तो ये हो जाएगा हमारा सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट। यहां हमारा उत्तर हो जाएगा डी।
गाजर एक मुख्य स्रोत है। गाजर में कौन सा विटामिन अधिकता में पाया जाता है? आंवला में कौन सा पाया जाता है? आम में कौन सा पाया जाता है? ये सब। पपीता मुख्य स्रोत किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? तो यहां पर गाजर में मुख्य रूप से विटामिन ए पाया जाता है। ये हो जाएगा। एक वयस्क पुरुष के लिए जिंक का दैनिक सेवन सुझाया गया है। जिंक कितनी मात्रा में एक वयस्क पुरुष को भोजन में होना चाहिए? तो ये है 12 mg। एक ब्रेड का स्लाइस 2 ग्राम वसा, 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 2 ग्राम प्रोटीन के साथ ऊर्जा देता है। कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है स्वस्थ मनुष्य को, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बच्चे को कितना होता है, महिलाओं को कितना होता है, जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको कितना होता है, क्योंकि आपके अंदर जो ट्रुप्स है जिसका आपको खाना बनाना है तो उसका कैलोरी भी आपको देखना होगा। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 66 किलो कैलोरी। निम्न में से अधिक प्रोटीन के साथ आयरन तथा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अधिक प्रोटीन, प्रोटीन भी है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, तो ये क्या होगा? ये सोयाबीन। हमारे जो साथी दौड़ करते हैं, फिजिकल करते हैं, वो सोयाबीन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है और उसके साथ में आयरन और कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए भी जरूरी है। लार में कौन सा एंजाइम होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो यहां पर कौन सा होता है? एमाइलेज। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर वनस्पति तेल है। कौन सा तेल है मोनो अनसैचुरेटेड? तो ये हो जाएगा डी, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। निम्न में से कौन एक मोनोसैकेराइड नहीं है? कौन नहीं है, कौन है? तो जो है वो 3 इसमें से है और एक नहीं है, तो ये हो जाएगा लैक्टोज। तो ये देखिए दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ। एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा उसका इंतजार ना करें, अपनी तैयारी पूरी ताकत झोंक दें कि मुझे इस बार सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हर हाल में वर्दी पहननी है। कितनी वैकेंसी है ये भी मत देखें। एक वैकेंसी चाहिए आपको तो आपको अपने दोस्तों के लिए तैयारी थोड़ी ही करनी है। आपको एक वैकेंसी चाहिए, एक वैकेंसी के लिए पूरी ताकत लगा देनी है। और जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव सेशंस आपके लिए सभी ट्रेड के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिक्स क्लास इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आपको देखिए अभी कुक, वाटर कैरियर, जो किचन स्टाफ के जो हमारे साथी हैं, और दूसरा यदि आप कुक ट्रेड से आप आसाम राइफल में भर्ती देख रहे हैं तो कुछ हमारे क्वेश्चंस गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर ट्रेड टेस्ट में। किस तरह के क्वेश्चंस ट्रेड टेस्ट में पूछे जाते हैं? देखिए जो अभी हमने आपको दिखाया ये क्वेश्चन साधारणतः ट्रेड टेस्ट में नहीं पूछे जाते, ये क्वेश्चंस रिटन पार्ट के लिए है। तो आसाम राइफल में तो रिटन एग्जाम में ट्रेड के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एसएसबी में भी नहीं आते हैं, बीएसएफ में भी नहीं आते हैं, लेकिन सीआरपीएफ में ट्रेड के क्वेश्चंस यानी 50% ट्रेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो उनकी पूरी तैयारी रखनी है दोस्तों, अभी रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय।